पंपापुर के महाराज बाली और सुग्रीव की, पंपापुर के महाराज बाली और सुग्रीव की, पंपापुर के महाराज बाली और सुग्रीव की। हमारी पंपापुर का क्या समाचार है? समाचार सब अच्छा है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए मंत्री। अरे बाली, कहाँ अपनी बीवी के पल्लू में छुपकर बैठा है? दुंदुभी तुझे ललकार रहा है। ये दुंदुभी कोई पुकार रहा है और अट्ठास कर रहा है। हाँ भैया, लगता है कोई मायावी राक्षस पंपापुर पर आक्रमण करने वाला है। बाली, आज मुझसे युद्ध कर। आज मैं तुझे हराकर तेरी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा। तू पंपापुर में कदम नहीं रख सकता। तू मेरी पत्नी ले जाने की बात करता है। आ बाली, सामने आ। ये किसी बड़े राक्षस की आवाज आ रही है। सावधान रहो सुग्रीव। ठीक है भैया। आ बाली, सामने आ और मुझसे युद्ध कर। सुग्रीव, कहिए भ्राता, मैं उस दुष्ट राक्षस को मैं अभी मार कर आ रहा हूँ। नहीं भैया, हम भी साथ में चलेंगे। चलो भैया, चलिए। कहाँ गया बाली? सामने आ। लगता है मेरे भय से बाली भाग गया, लेकिन मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा बाली। आ सामने आ। भैया बाली, लगता है दुष्ट राक्षस छुप गया। नहीं भैया, और सामने दिखाई दे रहा है। सामने आ, हिम्मत है तो। सुग्रीव, भैया हमें आज्ञा दो, मैं इसको अभी समाप्त कर देता हूं। नहीं भाई सुग्रीव, बाली के होते हुए तुम्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक बाली इस पृथ्वी पर है, कोई भी जीव जान, यहाँ तक भगवान की भी हिम्मत नहीं पड़ती है मुझसे टक्कर लेने की। ठीक है भैया। दुष्ट, तैयार हो जा मरने के लिए। बाली, तेरी मौत बहुत समीप आ चुकी है। आज मैं तुझे यही खत्म करके तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा। हंस ले जितना हंसना है। मैं वो काल हूँ, मैं वो काल हूँ जिसकी मौत होती है वो मेरे तरफ
खुद ही चलाता है। वो तो अभी तुझे पता लगेगा बाली। आ मुझसे युद्ध कर। तैयार हो जा। तैयार हो जा। जितना भगवान को याद करना है पूजा पाठ, आज मेरे हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। तैयार हो जा। तैयार हो जा बाली। अरे बाली, ये तो मेरे मामूली शस्त्र थे। शायद तुझे पता नहीं मेरे भुजाओं में कितनी ताकत है। अभी पता चल जाएगा किसके भुजाओं में कितनी किसकी ताकत है। सीन को देखते हुए हमारे हैरान गली परेशान मोहल्ला पुरानी हवेली बांका 21 रुपए का दान करते हैं। हमारी समिति लाख लाख धन्यवाद करती है। अब देख मेरा कमाल, मेरी ताकत, मेरी भुजाओं की। दोष तुम नहीं, तू बाली के सामने युद्ध करने आया था। तू बाली को ललकार रहा था। बाली को ललकारना समझो अपनी मौत को ललकार रहे हो। चलो भाई सुग्रीव, चलो भैया। मैं चल रहा हूँ, इस मायावी गुफा में घुस जाता हूँ और जैसे ही बाली इस गुफा में आएगा मैं उसे अपनी शक्तियों से खत्म कर दूंगा। हमें क्या हो गया।
कहिए भैया बाली। या दुष्ट राक्षस इस गुफा में जाकर छुप गया है और वहीं से आवाज लगा रहा है। जिसने बाली को ललकारा वो जिंदा नहीं बचेगा सुग्रीव। ठीक है भैया, इसलिए तुम यहीं पर रहना गुफा के बाहर। जब तक मैं लौट कर न आऊं तुमको यहां जाना नहीं है। ठीक है भैया। एक बात का ख्याल रहे, अगर खून की धारा बहती है तो समझो बाली मारा गया। अगर दूध की धारा बहती है समझो दुम्द भी मारा गया। ठीक है भैया, चल रहा हूं भाई सुग्रीव। तुम मेरा यहां इंतजार करना, यह मेरा आदेश है। ठीक है भैया, आ रहा हूं दुष्ट राक्षस। हाँ, इस सीन को देखते हुए अक्षय कुमार ठेरानिया ए भाई साहब 11 रुपए का दान करते हैं, हमारी समिति लाख लाख धन्यवाद करती है। अब बाली मेरे पीछे पीछे इस गुफा में अवश्य आएगा और मेरे हाथों पे मौत मारा जाएगा। करता है, सामने आ। इस गुफा में आकर के तुमने अपने मौत को बुलाया है। अरे बाली, मैं तो तुझे अपने शक्तियों से अपने बस में कर रहा था। अभी पता चलेगा किसको कौन बस में करता है। सूर्य, चंद्र, यम, गरुड़ सब मेरे घर पानी भरते हैं और तुम मुझको टक्कर देने आए हो। वो तो अभी मालूम होगा बाली, ज्यादा बकबक मत कर और युद्ध कर। तैयार हो जा। तैयार हो जा। ये, मेरी शक्तियों को संभाल।
दुष्ट, देख लिया बाली को ललकारने का अंजाम। जो भी बाली से टकराएगा उसकी मौत अवश्य बाली के हाथ होगी। अब मैं चल रहा हूं। मेरा भाई बाली जो है इस गुफा में उसे गए हुए 1 माह बीत गया है। ना तो मेरा भाई बाहर निकला और ना ही वो दुंदुभी राक्षस। बहुत समय हो गया है। मैं कब तक उनका इंतजार करता रहूंगा? कुछ समय तक और देखता हूं। मैं क्या देख रहा हूं? एक खून की धारा बह रही है। मेरा भाई कह के गया था बाली, यदि खून की धारा बहे तो समझ लेना तेरा भाई बाली मारा गया। सो मैं देख रहा हूं खून की धारा बह रही है। अब मैं इस गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सा जो शिला दिख रहा है उसको रख के मैं अपने पंपापुर को चलता हूं। अपने पंपापुर को। महाराज सुग्रीव, देवर क्या बात है? तुम अकेले ही आ गए हो? तुम्हारे बड़े भाई कहाँ पर है? ये भाभी, भैया ने कह रखा था कि खून की धारा बहे तो समझ लेना भाई बाली मारा गया। दुंदुभी और भैया उस गुफा में घुस गए थे। ना वो राक्षस निकला ना भैया, लेकिन भैया ने कहा था यदि खून की धारा बहे तो समझ लेना बाली मारा गया। स्वाभाविक खून की धारा बह रही थी, इसलिए मैं समझा मेरा भाई बाली मारा गया। मैं पंपापुर को चला आया वापस। नहीं देवर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई को वरदान था कि कितना भी बलशाली हो, अगर उनके सामने आएगा तो उनकी आधी शक्ति
तुम्हारे भाई के पास आ सकती है, इसलिए उनको मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन भाभी, भैया ने कहा था खून की धारा बहे तो समझ लेना बाली मारा गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं है, लेकिन आपकी बातों पर विश्वास भी करना पड़ रहा है, इसलिए आज से पंपापुर का राजभार तुम संभालो। ठीक है भैया। चलो सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा राज तिलक कर देती हूँ। मंत्री, अब हमारे स्वामी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए राजभार संभालने के लिए देव सुग्रीव का राज तिलक करना ही पड़ेगा। हाँ महारानी, इसलिए अतिशीघ्र ही राज तिलक की तैयारी की जाए। ठीक है महारानी, आप बैठिए, महाराज सुग्रीव का अभी राज तिलक करते हैं। सुग्रीव की महाराज, अब हम सबको क्या आदेश है आपका, मुझे बतलाएं। ये सेनापति, आपका कार्य है इस पंपापुर का पूरे देखभाल करना, ताकि कोई मायावी राक्षस आक्रमण न कर सके। हाँ महाराज सुग्रीव, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पंपापुर की नगरी में कोई भी दुष्ट राक्षस प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। क्या देख रहा हूं? चारों तरफ इस गुफा के अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। जिस गुफा से, जिस मुहाने से मैं आया था, वो मुहाना नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस गुफा के मुहाने पर इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, इसमें भी कोई चाल है। देखता हूं, चलकर इस पत्थर को हटाता हूं। चल रहा हूं अपने पंपापुर में, देखता हूं वहां का क्या हाल है। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की।
आप आ गए। हाँ भैया, आप तो सकुशल वापस आ गए। सकुशल पूर्वक देखकर तुम्हारा हृदय चीर चीर हो गया, तुम्हारा मन व्याकुल हो गया। ये बाली कैसे आ गया? नहीं भैया, मैं तो बहुत खुश हुआ कि मेरा भाई अच्छी तरह से सही सलामत पंपापुर को आ गया। अरे दुष्ट सुग्रीव, मैं पंपापुर भी आ गया तो यहाँ क्या देख रहा हूँ? तू मेरी राज गद्दी पर, मेरे सिंहासन पर राजा बनकर बैठा है। नहीं भैया, ये तो मंत्रियों के कहने पर हमारा राज तिलक हुआ। आप ही ने कहा था यदि खून की धारा बहे तो समझ लेना बाली मारा गया। सो भैया, खून की धारा बह रही थी, इसलिए मैं समझा मेरा भाई बाली मारा गया। क्या कह रहे हो सुग्रीव? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम भी राक्षस, मैं भी राक्षस था। वो कुछ भी कर सकता था, अपनी माया से दूध को खून में बदल सकता है और खून को दूध में बदल सकता है, लेकिन तुझे तो अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं रहा सुग्रीव। ऐसी बात नहीं थी। फिर क्या बात थी? ठीक है भैया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मैं तुझे जिंदगी भर नहीं दूंगा, क्योंकि जिस गुफा के अंदर मैं लड़ने गया था, तुमने इतनी बड़ी शिला रख दी थी कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, और तो मैं बड़ी मुश्किल से गुफा के मुहाने से पत्थर हटा कर आया हूं। जो भी हो भैया, हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरे सामने से हट जा, मेरे नजरों से दूर हो जा, और इस पंपापुर नगरी से भाग जा कहीं, तो तुझे बाली माफ करेगा। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी पंपापुर में रहूंगा। नहीं सुग्रीव, तुझे पंपापुर भी छोड़ना होगा और अपनी पत्नी रोमा को भी देना होगा। क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूं उसको करता जरूर हूं। तुम ऐसा कदम नहीं करोगे। फिर तैयार हो जा मरने के लिए सुग्रीव। ठीक है भैया, यदि आप युद्ध ही करना चाहते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जा सुग्रीव।
ऋषमुख पर्वत पर चल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई बाली का श्राप है। वो इस किष्किंधा पर्वत पर नहीं आ सकता, अगर आएगा तो भस्म हो जाएगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो ऋषमुख पर्वत है जिस पर मुझे एक साधु ने संन्यास मुझे कहा था कि इस पर्वत पर आओगे तुम भस्म हो जाओगे। वो ऋषि का श्राप मुझे आज मेरी समझ में मेरे सामने है। जैसे ही मैंने पैर रखने की कोशिश की मैं आराम से गिर गया। लेकिन सुग्रीव, तू इस ऋषमुख पर्वत पर कितने दिन छुप कर बैठा रहेगा? जिस दिन इस पर्वत के नीचे आएगा तेरी मौत तेरा इंतजार करेगी। मैं आ रहा हूं रोमा, तुझे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी प्यारी रोमा, बड़े भैया आप तो मेरे जेठ जैसे हैं, आप मुझे प्यारे क्यों कह रहे हैं? मैं तुम्हारा ज्येष्ठ नहीं हूं, मैंने तुम्हारे पति को हराया है। जिसके पति को हराया है उसके पत्नी पर मेरा पूरा अधिकार है। जी ऐसे मत करिए, मैं आपकी बहू जैसी हूँ। नहीं, तुम मेरी बहू जैसी नहीं, तुम मेरी पत्नी जैसी हो। नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ। हाथ मत जोड़ो, मेरी पटरानी बन जाओ। मैं जिस तरह से तारा को सम्मान करता हूं उसी तरह रोमा तुझे भी सम्मान और प्यार करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं रोमा, तुम मेरी बनकर रहोगी, चाहे तो मोहब्बत से मांग लो, चाहे तो मेरे ताकत पे आजमा लो। नहीं शेर जी ऐसा मत करिए, ऐसा गजब मत करिए। रोमा, तुझे मेरी पटरानी बनना ही होगा। सुग्रीव, तू नहीं देख रहा है? आज तेरी पत्नी रोमा मेरी पटरानी बनेगी और मैं पंपापुर में इसको लेकर ऐश की जिंदगी जीऊंगा।
अब मैं ऋषमुख पर्वत के समीप पहुंच चुका हूं। इससे पहले हमारे दादाजी चौबेपुर के निवासी मनीराम वर्मा 20 रुपए का दान करते हैं। हम और हमारी कमेटी लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम दनुजवन कृशानम गण गुण ज्ञानम। बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंग बली की, बोलो पवन सुत हनुमान की। ऋषमुख पर्वत पर कैसे आना हुआ? हे बजरंगी, मेरा भाई बाली जो है मुझे अपने राज्य पंपापुर से निकाल दिया है। सुग्रीव, तुम्हारा भाई बाल अपने राज्य से निकाल दिया है। तुम हमारे शरण में आए हो, तुम्हें शरण अवश्य दूंगा। ठीक है बजरंगी, यही आस लेकर मैं आपके पास आया हूं। सुग्रीव, आज से तुम हमारे सखा हो गए हो। यहाँ पर निश्चिंत होकर रहिए, हट मत के रहते हुए यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है बजरंगी। सखा सुग्रीव, आप हमारे राजा हैं, हम बंदर हैं। आप मुझे राजनीति और राजा के विषय में कुछ जानकारी अवश्य बताएंगे। बतलाइए। आइए सुग्रीव, आसन बिराजिए। वर्षों से प्रभु राम की इंतजार में राह बहारती हूँ और फूल बिखेरती हूँ, लेकिन पता नहीं हमारे प्रभु कब आएंगे। और चित्रकूट के घाट घाट पे से बरीता के बाट राम मेरे आ जाओ।
हो सकता है हमारे प्रभु आ ही जाएं, क्योंकि मैं ताकते ताकते हमारी आंखें भी बूढ़ी हो चली है। आइए प्रभु, मैं बहुत दिनों से इंतजार करती हूँ, हमारी तमन्ना पूरी कर दीजिए प्रभु। फूल बिछई है, रोज झाड़ू लगई है, रोज फूल। जब देखा तब हमरे राम यही रोज कहीं है, यह इनके रोज के कर दसना रहे। हाँ भैया, यही बेटवा अब बुढ़ाई अवस्था में और कौन सहारा होई, जब भक्ति भाव करबे तभी तो मुक्ति मिली। का माई तो का विश्वास बा यही जरूर। बिल्कुल भैया, बेटवा जानता है, जो दिल से मानता है और जानता है उसे प्रभु राम अवश्य दर्शन देते हैं। हमका तो नहीं लागत है तो वह दर्शन होए, हम देखा है तो धीरे धीरे मूड़ी हिले लागत गया है। तू जब युवा रहो तब सीधे करत गया है, करते करते याद तो है दांत हिले वाला हो गया है, मूड़ी हिले लाग गया है। हाँ बेटवा, लेकिन क्या करूं बेटा, और कहाँ क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं यही तो कर सकती हूँ, और इस अवस्था में क्या करूं। कहीं तू अंधेरे में तीर तो नहीं मार रही हो माई? अंधेरे में तीर? हाँ, भला राम कहीं आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे। अवश्य दर्शन देंगे बेटा। देखा इनका कितना अटल विश्वास है। हाँ भैया, इनका कुछ नहीं, राम हरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। नहीं बेटवा, अगर दिल से माना, दिल से जाना, वही सब कुछ है। चला ठीक है माई, लगी रहा देखा था कब तक की आवत चली हो। हाँ, लेकिन बेटवा अब जवन आई फूल कचर दे था, हम जो ना इंतजार करता है प्रभु राम के, तू आई के हमारे फूल कचर दे था, ये कोनो अच्छा सहूर न हो। अरे तो हाई झूठ फूक पर पंचाल कुछ न होए, आई है ना। देख लिया, अब इनका सब एक विश्वास ना बा। यह दृश्य देखते हुए 51 रुपए का दान आया है हमारी रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय अशोक कुमार, जो है उनके जीजा की तरफ से। कानपुर वाले भैया समिति की तरफ से लाख लाख धन्यवाद पहुंचे। अरे से बड़ी ताकत बाट राम मोरे औत्याना, से बड़ी ताकत। अपनी तपस्या करने में लीन रहती हूँ, मुझे दिखाई भी नहीं देता प्रभु राम की भक्ति में। लेकिन ये हैजा गढ़ऊ ही तो हमारे फूल कतो खोई दई हैं, कतो पे का पाती गर्द माटी बहा दई हैं। अब ये तो जवन लाठी मारब ना टेढ़े हो जाइए भगवती गाड़। हाँ देखें, 51 रुपए का दान आया है। यह दृश्य देखते हुए हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय अशोक कुमार पटेल के जीजा की तरफ से, कानपुर वाले की तरफ से फिर 51 रुपए का दान दे रहे हैं, और 11 रुपए का दान दे रहे हैं राम सुरेमन भैया। कमेटी लाख लाख धन्यवाद देती है। अरे काहे लगाया बड़ी देर हमारे राम जसिया, बड़ी तोहरे याद माया
भाई बड़ी देर हमारे राम सिया लागत है हमका दो बनवासी तपसी के भेष में आ रहे हैं। हमको लग रहा है हमारे राम ही आ रहे हैं क्या। हमारा इतना विश्वास अटल है, हो सकता है जरूर ही आते होंगे। अरे आवा बड़ी जल्दी राम काहे तेरा भाई। अरे अरे क्या प्रभु राम जी आप इतनी देर लगा दिए। मैं राह ताकते ताकते आंखें भी बूढ़ी हो गई और अपने आंचलों से बाहर बाहर के फूल बिखेरा, लेकिन आप इतनी देर लगा दिए। धन्य हो गई मैं प्रभु। मैं आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार करो। जो सच्ची भक्ति करता है उसको प्रभु दर्शन देते ही हैं। हाँ प्रभु, मैं बरसों से त्यागती रही और आज दर्शन दिए हैं। कुछ देर हमारी कुटिया में आप विश्राम करिए और मैं कुछ आपको फल ला कर देती हूँ। आप थोड़ा वही खाइए, उसके बाद मैं आपको लेटाऊंगी और पांव दबाऊंगी। ठीक है सबरी। अरे राम लखन दुई नौ भाई हो, राम लखन दुई नौ भाई हो, बसा हमारी कुटी माँ राम। अरे हमारी कुटी माँ प्रभु कुछ कई गो नरिया। हमारी प्रभु कुछ कई गो नरिया, प्रभु कुछ कई गो नरिया। अरे आसन लगावा दुनौ भाई हो, बसा हमारी कुटी माया। बहुत मीठी मीठी बैर ला रही हूँ। अरे हमारी कुटी माँ प्रभु गंगा बहतु है। अरे असनाना करा दुनो भाई हो, बसा हमारी। बैर भी तोड़ कर लाई हूँ और चीख चीख कर, बहुत मीठी बैर है। अब मैं अपने प्रभु राम को खिलाऊंगी और मैं उनसे मुक्ति की क्षमा आज्ञा और मुक्ति का दान प्रदान करूंगी। प्रभु थोड़ी सी मीठे मीठे फल लाई हूँ और आप इसे खाइए और हम आपका भूख जो है थोड़ा आराम दे। कितनी मीठी बेर है, देखो कितनी मीठी बेर है। बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। लीजिए प्रभु, लीजिए, खाइए। ऐसी मीठी बेर प्रभु आप पाए नहीं होंगे कभी।
लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु। प्रभु और खिलाऊं? सबरी, हे सबरी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है खान पान की बात कहाँ या भक्ति मार्ग अलबेला है। ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है लेकिन खाड़े की धारा है, हम अपने मन की कहते हैं मुझको तो प्रेमी प्यारा है। हे सबरी, तूने सच्चे मन से हृदय से तपस्या की है, तुम्हारी यह तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है प्रभु, मैं आज धन्य हो गई और ये मीठी बैर जो है थोड़ी देर विश्राम कीजिए, उसके बाद मैं और बैर तोड़ कर लाऊंगी। भाई लक्ष्मण तूने खाया न बैर, देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है इससे सब फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परसा भोजन भी देता इतना हाथ नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते हो क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। हे सबरी, बोलिए प्रभु। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हूं और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारे साथ में मेरी प्रिय सीता थी, उनका हरण हो गया, हम उनको खोजते खोजते यहाँ तक आ गए हैं। यदि आपको कुछ उसके बारे में पता हो तो मुझे बताइए। ठीक है प्रभु, मैं बतला रही हूँ। मैं तो आपको प्रभु जानती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आप अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं तो अपने सच्चे मन से प्रभु राम को मानती थी, लेकिन ठीक है प्रभु, आप किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव सहित और हनुमान जी अपने सेना सहित रहते हैं, वही आपकी सहायता कर सकते हैं प्रभु। आप वहां पर जाएं और उनसे मित्रता बढ़ाएं और आपकी सहायता अवश्य करेंगे वो। ठीक है सबरी, अब मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें। ठीक है प्रभु, आप जा सकते हैं। भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। सबरी ने जैसा बताया हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आगे की ओर चलिए भैया। चलिए भैया। लेकिन प्रभु, मेरा मार्गदर्शन जो था वो आप तो किए ही नहीं, आज्ञा पहले ले लिए। मेरा मार्गदर्शन था कि मैं
सीधे स्वर्गलोक जाऊं ऐसे जिंदे ही ऐसे उड़ते हुए, मुझे मुक्ति प्राप्त हो प्रभु। अरे मुझे मुक्ति दिला दो प्रभु जी हमारे। अरे मुझे मुक्ति दिला दो अरे प्रभु जी हमारे, और इसमें न जरा सा भी देरी लगाना। प्रभु आपको भी देर हो रही है और मुझे भी देर हो रही है। मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी स्वर्ग लोक देखूं, कैसा आनंद आता है। यहाँ तो देखते देखते आंखें भी बूढ़ी हो गई और मैं यहाँ से उब गई हूँ। मुझे सीधे स्वर्ग लोक का दर्शन करवाइए। सबरी तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन समय का इंतजार करो। प्रभु अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं थोड़े दिन और इंतजार करती हूँ। चलिए प्रभु, मैं अपनी कुटिया की तरफ ले चलती हूँ, थोड़ी देर और आपका पांव दबाती हूँ। हाँ देखें, यह दृश्य देखते हुए 21 रुपए का दान आया है।